ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार है। अब की बार सावन का शुभारंभ शुक्रवार के दिन से हो रहा है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सावन स्नान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। सावन स्नान करने के लिए रोज़ाना सूर्य उदय होने से पहले उठें और फिर स्नान करें। फिर रोज़ाना एक ही समय शिवलिंग और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने की छोटी सी विधि मैं आपको बता देती हूँ कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके रखना चाहिए और बाद में पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग के सामने ना बैठें। शिवलिंग की एक ओर पश्चिम दिशा की तरफ पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है और फिर सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर चंदन या भस्मी का तिरपुंड करें। तिरपुंड 3 अंगुलियों से किया जाता है। लेकिन जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी अर्पित करते हैं, बाद में जब जल चढ़ाते हैं तो भी ध्यान रखें कि आपके जल की धारा उत्तर की तरफ गिरनी चाहिए। आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन आपको लोटे को इस तरह से पकड़ना है कि उसकी धारा उत्तर की तरफ शिवलिंग पर गिरनी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद बेल पत्तर अर्पित करें। लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं, चीनी, चावल, धतूरा, इनमें से जो कुछ भी आपको आसानी से मिल जाता है वो आप पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। बेल पत्तर चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि बेल पत्तर के 3 पत्ते जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसके बाद एक छोटी सी टहनी होती है, उसे तोड़ लें। पर ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से टूटना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। फिर जो पत्ते का चिकना हिस्सा होता है उसके ऊपर चंदन से ओम लिखें। अगर आप ओम नहीं लिख सकते हैं तो उन 3 पत्तियों पर चंदन से तिलक कर दें और शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता शिवलिंग के आगे की तरफ हो और 2 साइड में इस तरह से ऊपर ध्यान से रखना चाहिए। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर शिव जी की आरती करें, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सावन के पूरे महीने संभव हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। जिस शिव भक्त का स्वास्थ्य एकदम से अच्छा हो उसे ही यह संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में व्रत रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए आप सोमवार के व्रत करें। जितने भी सोमवार के व्रत आते हैं सावन के महीने में, 4 व्रत आते हैं तो 4 व्रत करें और एक व्रत मासिक शिवरात्रि का करें जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन आता है। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि का व्रत करने से हमें 16 सोमवार व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और जातक की जो कोई मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार आते हैं और एक शिवरात्रि का किया जाता है तो वह व्रत 21 सोमवार का हो जाता है, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। सोमवार के व्रत रखें तो ध्यान रखें कि इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। मीठा भोजन करके ही सोमवार का व्रत रखना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए और इस दिन जिस समय आप सुबह भोले शंकर की पूजा करते हैं ठीक उसी समय शाम को भी पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। सोमवार के व्रत कई तरीके से किए जाते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखें। शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या रोली का तिलक नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करनी चाहिए। और जो पानी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वो ध्यान रखें कि या तो थाली के अंदर शिवलिंग रख लें या जिस किसी गमले में रखा है तो उसमें से पानी उतरकर जो ज़मीन पर आता है उस पानी के ऊपर से कभी भी लांघना नहीं चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें
कि जल धारा के ऊपर से लांगा नहीं जाता। इसी वजह से शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है। और आप जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाना चाहिए। पहले सीधा दूध चढ़ाएं और फिर सादा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आपकी कोई खास मनोकामना हो तो उसके लिए उसी के अनुसार पूजन और अभिषेक किया जाता है। सीधे जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। मकान और वाहन की मनोकामना के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए शहद और घी से करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इतर मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से, और अगर संतान मृत पैदा होती है तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने पर योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है और घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दूध के अभिषेक से होती है। शक्कर मिलाकर दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। पातकों को नष्ट करने की कामना हो तो शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना करने वाले व्यक्ति को शक्कर मिलाकर जल से अभिषेक करना चाहिए। जो शिवलिंग पुराना है और उसकी पूजा नियमित रूप से की जा रही है, अगर उस शिवलिंग की पूजा हम करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम फल देता है। इसीलिए शिव मंदिर में जाकर ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर ये संभव नहीं हो तो मन में पूरी श्रद्धा रखकर शिवलिंग लाकर घर पर रख लें। लेकिन ध्यान रखें कि जो शिवलिंग आप घर पर रखते हैं तो ध्यान रखें कि छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं जो पत्थर का हो। चीनी मिट्टी के शिवलिंग लेकर आते हैं वो अंदर से खाली होते हैं तो खाली शिवलिंग को अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए पत्थर का शिवलिंग लाकर उसकी स्थापना घर पर करनी चाहिए। बड़ा शिवलिंग मंदिरों में ही होता है क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी होती है जो हम घर पर नहीं कर सकते। वेदों और पुराणों में विद्वानों ने शिवलिंग की पूरी प्रशंसा की है। अनेक कथाओं में भी बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा अपने सिर को हवन की अग्नि में अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक विजयी हो गया था। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था। वह भी भगवान के वरदान का पात्र बना था। काल सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में किसी भी तरह की रुकावट, सब तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक होता है। सावन में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें भगवान भोले शंकर की आराधना करने पर ना मिले। अतः हर शिव भक्त को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन के महीने स्नान करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय पूरे शिव परिवार का आह्वान करना चाहिए। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सावन स्नान और पूजा के बारे में जो मैंने आपको बताई है। लेकिन आपके यहाँ कोई अलग से रीति रिवाज या फिर कोई परंपरा चली आ रही है तो आप उसी के अनुसार शिव जी की पूजा करें। मेरा तो यही कहना है कि भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमेशा आप पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। तो एक बार फिर से सावन के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सच्चे मन से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो।
प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा
उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी की आराधना का यह महत्म्य सुनकर राजा इंद्रधुमन आदि भक्त बहुत ही प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया।
तो भगवान भोले शंकर उनकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगे कि हे वक, उलूक, गिरधर, कच्छप और राजा इंद्रधुमन, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमेश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधुमन ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रधुमनेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहाँ चिरस्थायी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिवजी ने कहा कि जो इस इंद्रधुमनेश्वर लिंग की पूजा करेगा वही मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान भोले शंकर उन पांचों को अपने साथ लेकर रुद्र लोक को चले गए और वे सब के सब फिर से शिवजी के गण हो गए। राजा इंद्रधुमन ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यह महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। हे कुंती नंदन अर्जुन, इस तीर्थ का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रधुमनेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में ही होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान हैं। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। हे अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रधुमनेश्वर की भी पुण्य फल देने वाली महिमा का वर्णन भी किया है। जो भी इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे महामुनि, आपने कथा के बीच में जो कुमारनाथ के महात्म्य की चर्चा की थी मैं उसे भी विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। हे अर्जुन, तुम एकाग्रचित होकर सुनना। तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास होकर शोक करने लगे। फिर उस समय वहाँ पर देवतागण स्तुति कर रहे थे तो कार्तिकेय ने उन सब देवताओं को रोक कर कहा कि हे देवगणों, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे कर सकते हो। यद्यपि पापचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है। यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भगत था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इसीलिए मैं कोई प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जब इस तरह से दुख कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच में बैठे कहने लगे कि हे महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं होता। जो निर्दयी मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे। संपूर्ण संसार को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसीलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही कमाया है। तुम्हें पाप तो किसी भी प्रकार नहीं लगेगा। इसीलिए तुम इस तरह दुखी मत होवो। तुम्हारा दुख देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भगवान शंकर के भक्तों के प्रति बहुत ही आदर रखते हो, तो मैं उसके लिए तुम्हें बहुत ही उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिसको करने से जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक
रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परम आनंद का उपभोग करता है। हे स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनकी महिमा का वर्णन करने में स्वयं पितामह भी समर्थ नहीं हैं, तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है, उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन सी वस्तु हो सकती है। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, पितामह सारथी है, मैं बाण हूँ, मंदराचल धनुष है, चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बतलाते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुख साध्य है। इसीलिए जो भोग और मुक्ति दोनों की चाहना रखता है, उसे उनके लिंग में स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। सृष्टि की आदि में मेरे और पितामह के विवाद में भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसीलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो पितामह से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया है। मिट्टी का, काठ का, ईंट का अथवा पत्थर का मंदिर बनवाकर जो भगवान शिव जी को अर्पित करता है, उसे 100 गुना पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे बढ़कर तो कोई उपाय नहीं है। उसके बाद महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाया और कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इसके कारण तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम तो और भी अधिक बढ़ गया है। जगत रूप भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए, तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे 2 दीपकों में प्रकाश की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हम दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए। हे स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष रखता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। तो अपने पिता की बात सुनकर कुमार कहने लगे कि हे पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है, वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। इस तरह कहकर स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया कि तुम जल्द से जल्द 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो, तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और फिर लाकर उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूरी पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहाँ स्वयं ही यह वरदान दिया कि जो इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहाँ से अग्निकोण में जहाँ दैत्य के कपाल की शक्ति निकली थी, वहाँ कार्तिकेय ने दूसरे शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की थी।
जो कपाली केश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहाँ सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपापूर्वक तारकासुर को जलांजलि देते हुए कहा कि महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को कहा कि जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करेगा और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इस तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो और तेतिल करण हो तो इन 6 योगों के एक साथ होने पर जो पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्रीय का जाप करेगा, वह शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर स्कंद बहुत ही प्रसन्न हुए और सारे देवता आनंद मगन होकर शिवजी का जयकारा लगाने लगे। उसके बाद तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से पितामह ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा कि हे कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। ऐसा कहकर पितामह ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इस प्रकार सब देवताओं ने भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर एक सुंदर सरोवर तैयार किया। उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा कि जब तक यह सरोवर यहाँ रहेगा तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करोगे। तब कुमार की प्रसन्नता के लिए सब तीर्थों ने देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्नतापूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्तिपूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सदोजात आदि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित होकर स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? तो यह सुनकर भगवान महेश्वर बोले कि जो मेरे लिंग की स्थापना करता है और उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू लगाता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ हो जाता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देने से मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं, उन वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्तिपूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उबटन लगाएं। फिर कपिला गाय के पंचगव्य दूध से और गंगा के जल से मुझे स्नान कराएं। विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम होता है और उससे उत्तम तीर्थ का जल है तथा अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा महिसागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबा, चांदी और सोने के कलशों से स्नान कराने पर 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर तथा कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ है अगरू। इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्रों और भांति भांति के फूलों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा बनता है। मेरे मंदिर में गीत वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा लेता है। मेरे आगे आरती करने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने से दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। हे कुमार, इस तीर्थ में संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके रहा करूँगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे भगवान गिरिजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे कि जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। हे भगवान, आप भव के संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रेमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभ इंद्र को आप अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को बारंबार नमस्कार है।
आप सुप्रसिद्ध महोत्सव रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले हैं। कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। और मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती पुत्र स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। तो इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य स्तवन सुनकर शिवजी बहुत ही संतुष्ट हुए और अपने पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा कि बेटा, मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हो रहा है, उसका तुम्हें तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी सराहनीय बन गए हो। जो लोग पूरे भक्ति भाव से सुबह और शाम को तुम्हारे द्वारा कही हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका मैं वर्णन तुम्हारे सामने करता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। उन्हें कोई रोग नहीं होगा और ना ही उन्हें दरिद्रता होगी। अपने प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूँगा। हे बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूँगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। हे कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान कराए और मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के पुष्पों से तथा जवा के पुष्पों से और फूलों की माला से मेरा पूजन करे। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन करावे। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे। ग्रह आदि की शांति के लिए भी हवन करे। तदंतर भूमि दान करके गौओं के लिए दैनिक घास अथवा 1 दिन के लिए खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दे। उसके बाद मंगलमय शांति पाठ एवं रुद्र का जप करवावे। इस विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों तथा हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता है। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। दुश्मन मंडली से वह कभी पीड़ित नहीं होता है। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घी से स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो दूध अथवा पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के महीने में जो भी व्यक्ति शिव महिमा का वर्णन करता है, सुनता है या सुनाता है, घर के जिस कोने में शिव महिमा की गूंज सुनाई देती है, वह जगह परम पवित्र हो जाती है। अतः हर मनुष्य को
आषाढ़ और सावन के महीने में शिव महिमा का गान करना चाहिए। उनकी परम पवित्र कथाओं को सुने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। यह सावन के महीने का पहला शुक्रवार है। अन्नपूर्णा माता के सामने शिवजी कटोरा लेकर खड़े हैं। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी पर अन्न का अभाव हो गया था, तब देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके अन्न प्रदान किया था और शिवजी जो भौतिक संसार को माया मानते थे, उन्होंने अन्न की आवश्यकता को महसूस किया और अन्नपूर्णा यानी कि पार्वती माता से भिक्षा मांगने के लिए कटोरा लेकर उनके सामने खड़े हो गए थे। अन्नपूर्णा माता का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो भोजन और पोषण की देवी मानी जाती है। जब भगवान शिवजी ने अन्न को महत्व नहीं दिया तो पृथ्वी पर अकाल पड़ गया और सारी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। शिवजी को अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने का निश्चय किया। कहते हैं कि उस समय फिर अन्नपूर्णा ने शिवजी को कटोरा भरकर भोजन दिया था। तभी से माँ अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत किया जाता है ताकि घर में अन्न धन की कमी ना रहे। तो सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ।
तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई।
सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे, तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से। और तीसरा है यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। अलका, सुनील, मुस्कान, आदर्श उत्तर प्रदेश से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। विमला नेपाल से। सरला रानी करनपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। चंद्रकांता दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मोनिका नागर तिगांव से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुनीता रानी मेरठ से। विप्लव हांजोम असम से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुदेश नागपाल करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। बीनू मेहरा दिल्ली से। गंतव्य पांडे नेपाल से। पवित्रा पांडे नेपाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। कृष्ण यादव हैदरपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। मीनू वालिया दिल्ली से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। क्षमा परतुल वडोदरा से। सुषमा हरियाणा से। मंजुला कपूर पंजाब से। प्रीति चौबे मध्य प्रदेश से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। दीपिका यादव रायपुर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू अविका मेरठ से। परमिला मलिक सोनीपत से। संगीता नागर फरीदाबाद से। मीना लखवानी, विजय मिसी जयपुर से। उषा जांगीड़ सोजत सिटी से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। गीता सैनी करनाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। वीणा कालड़ा आगरा से। कमलेश भल्ला जम्मू से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। निर्मला पांचाल करनाल से। अनीता गुप्ता आजमगढ़ से। शकुंतला पंगल भिवानी से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। दुर्ग जोधपुर से। उषा सूद बेंगलुरु से। चंचल सिंह नोएडा से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। कमलेश लाल रुड़की से।
स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। गोवर्धन बैठा रांची से। लता सिंह है, आपने पूछा है कि जब मंदिर जाएं तब घंटी बजानी चाहिए या आते जाते दोनों समय बजानी चाहिए? नहीं, घंटी हमेशा एक ही समय बजाई जाती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय घंटी बजाकर प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद वापस आते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए और घर के मंदिर में शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। केवल सुबह जब हम पूजा करते हैं तब घंटी बजाकर पूजा शुरू की जाती है। अगला कमेंट है अनीता अमृतसर से। सुमन प्रसाद दिल्ली से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा। करण वर्मा पंजाब से। मनीषा अपराजिता मधुलिका कश्मीरी सारिका पवार भोपाल से। ललिता सरस्वा गुवाहाटी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। आप सभी को सावन के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।